कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, कल का आपने थोड़ा सा देख लिया होगा, मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन डाली थी, वो आपने देखी ही होंगी। उससे पहले मैं बाल विकास की क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं, ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, विकास प्रत्येक जीवित वस्तु में होता है, लेकिन इतना है कि किसी में थोड़ा तेज गति से होता है, कभी वो धीमी गति में आ जाता है, लेकिन विकास चलता है लास्ट तक, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक, भारतीय मनीषियों ने बहुत सारे काल बताए हैं, जैसे कि बाल विकास की जो अवस्था है उन्होंने इसको 7 कालों में विभाजित किया है। स्टार्टिंग में इसको 7 कालों में विभाजित किया था। जैसे कि पहला है, हमारा जो विकास है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। तो पहली अवस्था है हमारी गर्भावस्था, दूसरी है हमारी शैशवावस्था, तीसरी है हमारी बाल्यावस्था, चौथी है हमारी किशोरावस्था, पांचवी है हमारी युवावस्था, छठवीं है हमारी प्रौढ़ावस्था और सातवीं है हमारी वृद्धावस्था। इन 7 अवस्थाओं को माना है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से हमारे लिए 3 अवस्थाएं ही माने रहती हैं। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से हम लोगों को इन्हीं अवस्थाओं से गुजरना है और इनमें जो जो परिवर्तन आने हैं या होने हैं, हमें इन्हें ही सबसे पहले देखना है। तो बाकी की अवस्थाओं को उन्होंने अलग करके इन 3 अवस्थाओं को मेन माना है, तो हमें इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक, पहली है हमारी शैशवावस्था। हर वैज्ञानिक ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। किसी ने 1 से 3 वर्ष तक माना है शैशवावस्था को, किसी ने 1 से 5 वर्ष तक माना है शैशवावस्था को, लेकिन जो औसत है वह इसका यही निकल के आता है कि शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष मानी जाती है। ठीक, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। उसके बाद में 13 से 18 वर्ष के बीच में जो अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इन 3 अवस्थाओं को ही हम पढ़ेंगे। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा 0 से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक, वह शैशवावस्था में रहता है। शैशवावस्था में मैंने ये कुछ पॉइंट्स डाले हैं, इन्हें आप देख लें। शारीरिक व मानसिक में तेज, यानी कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वह शैशवावस्था में चरम सीमा पर होता है। यानी सबसे ज्यादा विकास शारीरिक और मानसिक स्थितियां का शैशवावस्था में ही होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद में जब बाल्यावस्था स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ी गति धीमी हो जाती है। यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में यही डिफरेंट है कि शैशवावस्था में जो है शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है, वहीं जब बाल्यावस्था हमारी आएगी तो उसमें शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। ठीक, इसमें दोहराने व अनुकरण की प्रवृत्ति तेज पाई जाती है। शैशवावस्था में बच्चे को देखा होगा आपने कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं वह बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करता है। मम्मियां हैं, ज्यादातर कपड़े पहन, लड़कियों को देखा होगा आपने कि वो भी मम्मियों की तरह साड़ियां लपेटना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, यानी अनुकरण करते हैं। बच्चे छोटे हैं, पापा की तरह तैयार हो गए, टाई लगा ली, या मतलब देखना किस तरीके का हम काम कर रहे हैं उसको दोहराएंगे। तो शैशवावस्था में दोहराने की, अनुकरण करने की प्रवृत्ति तेज होती है। ठीक, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। दूसरों के प्रति रुचि व अरुचि, यानी कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर दूसरों के प्रति रुचि व अरुचि उत्पन्न हो जाती है कि वह बच्चों में किसी को पसंद करता है, किसी को पसंद नहीं करता है। वो उसकी खुद की अपनी मर्जी होती है, वह उसमें दूसरों की नहीं मानता है। उसमें अरुचि और रुचि उसकी खुद की पर्सनल होगी। दूसरा है उसमें कि आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। बच्चा जब छोटा होता है, शैशवावस्था में जब जो बच्चा होता है उसमें स्वप्रेम या आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। वह बच्चा सिर्फ अपने आप से ही प्रेम करता है, दूसरे लोगों से अच्छे नहीं लगते। अपनी मम्मी के पास जब बच्चा रहेगा तो वह चाहता है कि उसकी मम्मी केवल उसी का ही ध्यान रखे और किसी का दूसरे का नहीं होना चाहिए। जो सारी चीजें हैं, उसके टॉयज हैं, उसके जो सामान है, वह चाहता है सब कुछ मेरा ही हो, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ अपने पास रखेगा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता है। उसमें सही और गलत की तो कोई समझ होती नहीं है शैशवावस्था में। ठीक, 5वां पॉइंट है उसमें नैतिकता का अभाव। शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। बच्चा अनैतिक होता है क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता। कि हमारे घर पर कोई गेस्ट आए, हमने उनसे कहा बेटा इनसे नमस्ते करो, हेलो करो, बच्चे नहीं करेंगे
क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि हमें करना चाहिए, अच्छी चीज है कि नहीं चाहिए। कभी कभी किसी बच्चे ने कर भी लिया, लेकिन ज्यादातर बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में बच्चे नहीं करते हैं, स्कूल के लिए या किसी चीज के लिए भी उनसे कहो अपनी मर्जी का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें स्वप्रेम है, आत्म प्रेम है, उन्हें दूसरों की बात को कम मानेंगे, क्योंकि वह अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं। नैतिकता का भाव इसीलिए भी है कि किसी के सामने जाओ, किसी को थप्पड़ मार दिया उसने, उससे फिर हमें डांटते कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं करते, ये गलत है या ये सही है। तो इस अवस्था में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, देखिए बोर्डेनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने ये बात कही थी कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल में जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। यानी कि सीखने का सबसे प्रबल काल शैशवावस्था को ही माना जाता है। कि हम जब से पैदा हुए हैं लास्ट तक हमारा जितना भी हमारा ब्रेन तेज होना है, जितना भी हमें सीखना है, जितना हमारा विकास होना है, तो उसका आधा तो 1 से लेकर 3 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को सबसे विशेष अवस्था में माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वह दूसरों पर निर्भर रहता है, उसमें सही गलत की सोच नहीं होती है, लेकिन वह आत्म प्रेम की प्रबल भावना से गुजरता है, इसलिए उसे सही गलत की समझ नहीं होती। ठीक, इसके बाद में हम बाल्यावस्था को समझेंगे। बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि आप कहें कि नहीं उसके दाम में अलग है, उसके दाम में अलग है, ये मिनिमम औसत एवरेज है कि 6 से 12 वर्ष तक ही बताई जाती है। ये अलग है कि इसमें 6 से 9 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था में बांटा गया है, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रही हूँ। ठीक, इसमें है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखिए बच्चा बाल्यावस्था में ही स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से उसका शिक्षा का विकास स्टार्ट होता है, शिक्षा लेने के लिए वह तैयार होता है और स्कूल जाता है, इसलिए इस अवस्था को हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। ठीक, और इसे हम अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि देखिए माता पिता को बच्चे के इस अवस्था में अनेकों इस तरीके के खेल देखेंगे कि पता नहीं बच्चा किस किस तरीके के खेल खेलता है, अनोखी चीजें करेगा, जो कि हम लोग देखकर हंसते हैं दूर से ही कि हमारा बच्चा किस तरह से खेल रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो इस काल को मनोवैज्ञानिकों ने अनोखा काल कहा है, क्योंकि इस काल में बच्चे में अनेकों अनोखे कर्तव्य दिखाई देते हैं, अनेकों उसके खेल दिखाई देते हैं, इसलिए इस काल को अनोखा काल कहा गया है। आत्मनिर्भरता, शैशवावस्था में बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में आत्मनिर्भर बनने लगता है, सारी चीजें नहीं मैं करूंगा, उसके अंदर ये भावना आपने देखी होगी अपने बहन भाइयों में, देखिएगा कि उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि कोई काम है नहीं मैं कर लूंगा, ये काम तैयार होना है, कपड़े बनाने ले लेके भागेंगे कि नहीं हम कर लेंगे, हम ले लेंगे, खाना हम उन्हें खिलाते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं हटो हम खाएंगे अपने आप, क्योंकि इस बाल्यावस्था में बच्चे में आत्मनिर्भरता आने लगती है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था कि शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है, शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है, वहीं पर बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ये हमारी बाल्यावस्था की विशेषता है। 5वीं विशेषता है आपकी प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति। देखिए शैशवावस्था में जो बच्चा है वह आत्म प्रेम करता है, अपने आप में खोया रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या है कि उसमें सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि समूह में रहना, दोस्तों में रहना। आप देखिएगा कहीं भी अपने बच्चों को हम लोग पार्टीज में या शादी में लेकर जाते हैं, तो छोटे बच्चे जो शैशवावस्था में होंगे वे हमसे अलग नहीं होंगे, हमारे साथ खेलेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चे 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, वे हमें छोड़कर अपने बराबर के बच्चों में खेलने लग जाते हैं, और अगर हम उन्हें रोकते हैं तो वो जिद करेंगे, जाएंगे, रोएंगे, अपने समूह के बच्चों में ही खेलेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था में उसमें सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल मात्रा में पाई जाती है, उसमें ये चीज कुछ ज्यादा होती है कि नहीं मुझे समूह में रहना है, सबके साथ रहना है, उनके साथ जाना है, उनके यहाँ जाना है, बच्चे नहीं मानते। तो बाल्यावस्था की ये विशेषता है सामूहिक प्रवृत्ति। देखिए नैतिक मूल्यों का अभाव, नैतिक मूल्यों का विकास, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का अभाव पाया जाता है, वहीं पर बाल्यावस्था में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उसमें सही और गलत का भेदभाव करना आ जाता है बच्चे को,
कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, बच्चे से हम बोलेंगे बेटा नमस्ते करो, बेटा पानी लेकर आओ, बच्चे हमें नहीं करने देंगे, नमस्ते भी करेंगे, पानी लेने भी खुद भागेंगे कि नहीं मैं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सब लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें नैतिकता आ गई सही गलत का फर्क समझ में आ गया, अच्छे काम करने की होड़ लगती है बच्चों में। आप अपने बहन भाइयों में इस चीज का परिवर्तन देख सकते हैं, पता पड़ेगी आपको कि हाँ बच्चे किस तरह से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उनमें नैतिक गुण आ रहे हैं कि वह क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को समझने लगते हैं। 7वां पॉइंट इसमें है, बालक जिज्ञासु हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे जो है उनके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, हर चीज को जानने की कि ये क्या है वो क्या है, हमें वो भी दिखाओ, हमें ये भी दिखाओ, हमें वहां जाना है। इस चीज को मतलब प्रत्येक क्षेत्र में बच्चा हर चीज को जानने की कोशिश करता है कि इसमें ये कैसे होगा, उसमें वो कैसे होगा। इन चीजों को बच्चा करता है इस उम्र में, क्योंकि उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस समय पे तर्क करने लगता है, इसमें 8वां पॉइंट मैंने डाला है, तर्क करने लगता है, क्योंकि बच्चा इस उम्र में आते आते तर्क करना सीख जाता है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें भी ये चीज आपने देखी होगी, सब पढ़ा ही रहे हैं, आपने देखा होगा पढ़ी होगी कि उसमें जो है मूर्त अवस्था जो है वह हमारी 11 से है, तो उसमें जो है तर्क करना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा हर चीज का इसका ये ऐसे क्यों होता है, उसका ये क्यों नहीं होता है, हमसे भी सवाल करते हैं बच्चे कि इस चीज का क्या मतलब है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मम्मी, ऐसा क्यों हो रहा है। इन चीजों का वह बच्चा तेजी से विकास होता है उसमें इन चीजों का। तो देखिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों में अलग अलग जो परिवर्तन आते हैं वो मैंने आपको बताए। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ, और बाकी की मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगी जो कि आप समझते जाएंगे। तीसरी जो अवस्था है हमारी किशोर अवस्था, वह बहुत ही तूफान की अवस्था है, उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो डाउनलोड नहीं हो पाती, ये सही बात है। तो इसलिए आज ये मैंने आपको शैशवावस्था पढ़ा दी, बाल्यावस्था पढ़ा दी। अब आगे मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी किशोरावस्था की, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं बच्चों की। इनमें ज्यादा समस्याएं नहीं, इसमें विशेषताएं थी तो मैंने बता दिया। किशोरावस्था में बच्चे की विशेषताएं होती हैं, उसके आगे जितनी चुनौतियां आती हैं ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।